नमस्कार साथियों, मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक क्वेश्चंस एंड आंसर्स विथ मी फॉर योर सक्सेस। मैं राजेंद्र कुमार शर्मा आप सभी का हार्दिक स्वागत करता हूं संविधान से संबंधित इस प्रश्नोत्तरी में, जिसमें प्रथम प्रश्न एमपी पीएससी एग्जाम के प्री से लिया गया है और यह है प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। यह भारत के प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य किस अनुच्छेद में संदर्भित है, यह बताया गया है। जी हाँ दोस्तों, और ऑप्शन है आपके साथ अनुच्छेद 48A, 51A, 56 और 21। यानी आपको ये चारों ऑप्शन मिल रहे हैं और इनमें से आपको आंसर सेलेक्ट करना है। जी हाँ दोस्तों, आप में से अधिकांश दोस्तों ने सही उत्तर दिया होगा। अनुच्छेद 48A जो ए ऑप्शन है वो बिल्कुल सही है। हाँ दोस्तों, इस तरह आप ये जो सेलेक्टेड एग्जाम्स के क्वेश्चंस हैं इनको पढ़ते हुए अपनी तैयारी को जारी रख सकते हैं। अनुच्छेद 48A क्या किससे संबंधित है? पर्यावरण संरक्षण से संबंधित है और प्रत्येक नागरिक का कर्तव्य होगा प्राकृतिक पर्यावरण का संरक्षण एवं सुधार। एमपी पीएससी एग्जाम प्री में से ये प्रथम प्रश्न। लीजिए दोस्तों, दूसरे प्रश्न की तरफ अपन बढ़ते हैं और संविधान के किस अनुच्छेद में लोक सेवाओं को संरक्षण प्रदान किया गया है? दूसरा प्रश्न आईटीआई एग्जाम में पूछा गया है और चारों ऑप्शन 310, 311, 312, 315। और जी हाँ दोस्तों, लोक सेवाओं को संरक्षण अनुच्छेद 311 के तहत मिला है। अनुच्छेद 311 आंसर है बी। बिल्कुल दोस्तों, लोक सेवाओं को संरक्षण अनुच्छेद 311 के तहत दिया गया है, प्रदान किया गया है। जी हाँ दोस्तों, तो इस तरह इसका उत्तर हो गया अनुच्छेद 311। अच्छी तरह से इन्हें आप याद करें। अगले प्रश्न है केंद्र राज्य के प्रशासनिक संबंध भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में वर्णित हैं? केंद्र और राज्य के जो प्रशासनिक संबंध है उससे संबंधित ये प्रश्न एसएससी में पूछा गया। उत्तरों में 256 से 263, 352 से 356, 250 से 280 और आंसर हो रहा है दोस्तों अनुच्छेद 256 से 263। जी हाँ दोस्तों, प्रथम आंसर इसका बिल्कुल करेक्ट है। अनुच्छेद 256 से 263 के अंतर्गत जिन्होंने भी ये आंसर दिया है ये करेक्ट आंसर है। अगला प्रश्न भारतीय संविधान में किस अनुच्छेद में मौलिक कर्तव्यों की चर्चा की गई है? किसकी चर्चा पूछ रहे हैं? मौलिक कर्तव्यों की चर्चा। और पूछ रहे हैं कहाँ पूछा गया? एमपी पीएससी एग्जाम में 50A, 51A, 49A। और सही आंसर आपके स्क्रीन पर अनुच्छेद 51A, 51A के तहत यह कार्य किया गया है। अगला दोस्तों, अगला प्रश्न है संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत प्रत्येक राज्य मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? आरआरबी में पूछा गया प्रश्न, मातृभाषा का प्रसार एवं अनुदेश प्राथमिक शिक्षा में लागू किया जा सकता है। अनुच्छेद 349, 350, 350A और 351। जी हाँ दोस्तों, आपके पास ये ऑप्शन है लेकिन मैं इसके उत्तर आपको नहीं दिखा रहा हूँ। ये आपके लिए प्रश्न वैसे ही अनुत्तरित छोड़ रहा हूँ ताकि आप इसका उत्तर कमेंट बॉक्स में दें और कमेंट बॉक्स में देने के बाद में इस प्रश्न के उत्तर मैं कमेंट बॉक्स में चेक करूँगा आप में से किसके संविधान की तैयारी कितनी मजबूत है। प्रश्न पुनः देख लें, संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत मातृभाषा का प्रसार राज्य प्राथमिक शिक्षा में लागू कर सकता है? और इसका उत्तर आपको इन चारों ऑप्शंस में से 349, 50, 50 और 351 आपको उत्तर कहाँ देना है? कमेंट बॉक्स में देना है। जी हाँ दोस्तों, आगे के प्रश्नों की तरफ अपन 20 क्वेश्चनों में से ये एक क्वेश्चन अनुत्तरित आपके लिए आपकी तैयारी देखने के लिए मैं छोड़ रहा हूँ। संविधान के किस अनुच्छेद में हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश दिया गया है? हिंदी भाषा के विकास के लिए निर्देश किस अनुच्छेद में दिया गया है? जी हाँ दोस्तों, हिंदी भाषा के
विकास के लिए निर्देश, अनुच्छेद 330, 336, एसएससी में प्रश्न पूछा गया 330, 336, 343 और अनुच्छेद 351, और सही उत्तर है अनुच्छेद 351। जी हाँ दोस्तों, आप राइट मार्क कर लें, अनुच्छेद 351 के तहत यह उत्तर एकदम करेक्ट है। अगला प्रश्न, भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में राज्य सरकार को ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश है? ग्राम पंचायत, ये पहिया गलत हो गया, ग्राम पंचायत के संगठन का निर्देश राज्य सरकार को किस अनुच्छेद के द्वारा दिया गया है? और जीआईसी के एग्जाम में ये प्रश्न पूछा गया है और बहुत इम्पोर्टेंट है। अनुच्छेद 48, अनुच्छेद 78, अनुच्छेद 40 या अनुच्छेद 32। जी हाँ दोस्तों, और आप सभी इसके करेक्ट कर लें, अनुच्छेद 40 के तहत यह कार्य किया गया है। संविधान के किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति लोकसभा को भंग कर सकता है? झारखंड पुलिस में यह प्रश्न पूछा गया है। 85, 95, 356 यानी 356 और 365, तो किसके तहत भंग की जा सकती है? अनुच्छेद 85 के तहत। राइट मार्क कर लें दोस्तों, और आप साथ के साथ अपने उत्तरों को मिलाते हुए भी चलें। अगला प्रश्न, संविधान के किस अनुच्छेद में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख है? आरआरबी में यह प्रश्न पूछा गया है। आरआरबी में संविधान के संशोधन की प्रक्रिया का उल्लेख कहाँ है? अनुच्छेद 352, अनुच्छेद 356, अनुच्छेद 360, अनुच्छेद 355, और जी हाँ दोस्तों, 355 बिल्कुल करेक्ट है, अनुच्छेद 355। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के अंतर्गत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा करता है? कांस्टेबल एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया है। जी हाँ दोस्तों, अनुच्छेद 352, 356, 360, 361, और बिल्कुल प्रथम उत्तर अनुच्छेद 352 के तहत यह कार्य संपन्न हुआ है। कांस्टेबल एग्जाम में यह प्रश्न पूछा गया था। जी हाँ दोस्तों, अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद के अंतर्गत वित्त आयोग का गठन? वित्त आयोग का गठन आईटीआई में यह प्रश्न पूछा गया। 11वां प्रश्न आपकी स्क्रीन पर, 249, 280, 368, 370, तो अनुच्छेद 280 के तहत वित्त आयोग का गठन किया गया है या प्रावधान है? अनुच्छेद 280। भारतीय संविधान के मूल संविधान को कितने भागों में विभक्त किया गया था? जीआईसी एग्जाम में प्रश्न पूछा गया। 18 भाग, 20 भाग, 22 भाग, 19 भाग, और जी हाँ दोस्तों, मूल रूप से टिक करें आप डी, 22 भागों में संविधान को विभक्त किया गया है। अनुच्छेद 356 अभी पीछे अपन ने पढ़ा, का संबंध किससे है? आरपीएससी में यह प्रश्न पूछा गया है। वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रपति शासन, राष्ट्रपति आपातकाल, ऑप्शन पुनः देख लें, वित्तीय आपातकाल, राष्ट्रपति आपातकाल, राष्ट्रपति शासन और संविधान संशोधन। सही उत्तर है राष्ट्रपति शासन। 356 राष्ट्रपति शासन से संबंधित है। जी हाँ दोस्तों, राष्ट्रपति शासन से संबंधित 356। संघ लोक सेवा आयोग के संदर्भ में अगला प्रश्न, संघ लोक सेवा आयोग के कार्यों का उल्लेख किस अनुच्छेद के अंतर्गत है? बीएड में यह प्रश्न किया गया है और इसके ऑप्शन है अनुच्छेद 320, 322, 324 और 325। चारों ऑप्शन में से आपको उत्तर देना है। जी हाँ दोस्तों, आपका समय, जी हाँ दोस्तों, 320, 22, 24 और 25, 320 अनुच्छेद के तहत जिन्होंने भी ये आंसर किया है बिल्कुल सही किया है। अगला प्रश्न, किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा, वही प्रश्न जो अनुत्तरित था, इसका मतलब दूसरा प्रश्न कोई ऐसा रखना होगा जिसका उत्तर हमें नहीं देना है।
संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान किया गया है? पीएससी प्री में 349 अनुच्छेद 349। ऑप्शन की तरफ अपन चले, ये ध्यान दे लें, राज्यों द्वारा प्राथमिक शिक्षा मातृभाषा में दिए जाने का प्रावधान 349, 50, 350 ए और 351। तो आंसर है 350 ए। जी हाँ दोस्तों, आंसर है 350 ए। इस प्रश्न को आप पुनः सुने क्योंकि इसमें ही कहीं ना कहीं अनुत्तरित प्रश्न का उत्तर है। किस अनुच्छेद के आधार पर वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा राष्ट्रपति द्वारा? वित्तीय आपातकाल की उद्घोषणा एमपी पीएससी में एग्जाम में ये पूछा गया है। अनुच्छेद 352। ऑप्शन देखिए 356, अनुच्छेद 352, 56, 60, 55। तो 360 बिल्कुल करेक्ट उत्तर है। दोस्तों, आपको किसी अन्य टॉपिक पर वीडियो चाहिए तो कमेंट बॉक्स में आप लिखकर भेज सकते हैं। हिंदी राजभाषा होगी, किस संघ की राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी होगी? ये किस अनुच्छेद के तहत है? संघ की राजभाषा हिंदी और लिपि देवनागरी। एडीओ प्रश्न और एलआईसी प्रश्न 324, 43, 352, 371 और उत्तर है 343, 343 के तहत। तो आप राइट मार्क कर लें अनुच्छेद 343। जी हाँ दोस्तों, अगला ये प्रश्न पुनः देख ले दोस्तों। राजभाषा हिंदी तथा लिपि देवनागरी संघ की भाषा होगी, इससे संबंधित है और उत्तर है अनुच्छेद 343। हिंदी को राजभाषा का दर्जा। जी हाँ दोस्तों, 18वां प्रश्न है अपन बीपीएससी में ये प्रश्न पूछा गया, हिंदी को राजभाषा का दर्जा प्रदान किया गया है। उत्तर ऑप्शन 343 ए, 345 ए का मतलब फर्स्ट आप देख लें, 348 फर्स्ट और इसमें उत्तर सीधा ही आपके सामने स्क्रीन पर आ गया है। अनुच्छेद 243 फर्स्ट के तहत हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है 243 ए के तहत। जी हाँ दोस्तों, हिंदी को राजभाषा का दर्जा दिया गया है। आपने अभी तक अगर चैनल को लाइक नहीं किया तो लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब जरूर करें। 19वां प्रश्न आईएएस में पूछा गया। जी हाँ दोस्तों, विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधानों का उल्लेख। आईएएस प्री में पूछा गया सवाल, विभिन्न राज्यों से संबंधित विशिष्ट प्रावधानों का उल्लेख कहाँ है? 369, 370, 371, 372। तो यह उल्लेख है 371 में, अनुच्छेद 371 में। 20वां क्वेश्चन दोस्तों, अंतिम इस वीडियो का शायद प्रश्न है और ये प्रश्न जाने से पहले पुनः मैं निवेदन कर रहा हूँ आपसे कि आप इस चैनल को शेयर करें, सब्सक्राइब करें। राजस्थान जीके से संबंधित अगर आप देखना चाहते हैं तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और वहाँ पर राजस्थान जीके से संबंधित प्लेलिस्ट में बहुत ही शानदार वीडियो आपको मिल सकते हैं। जी हाँ दोस्तों, आप ध्यान दें, आपको अगर अच्छी तरह से संदर्भ पुस्तकों के आधार पर अगर तैयारी करनी है तो आप इस चैनल को लाइक करें, सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को दबाकर नोटिफिकेशन को ऑल करना ना भूलें। प्लेलिस्ट में जाकर आप राजस्थान जीके से संबंधित अपनी प्लेलिस्ट को चुनें और पढ़ें। इस प्रतियोगी परीक्षाओं में इन्हीं पुस्तकों से, जो कि एनसीईआरटी और आरबीएससी द्वारा नवीनतम जारी की गई है, इन्हीं से संदर्भ पुस्तकों के रूप में जीके के प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो दोस्तों, इनसे संबंधित आपके टॉपिक का अध्याय है, उसे विधिवत पढ़ने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को नोटिफिकेशन ऑल पर सेट करना ना भूलें। साथ ही आपको ये वीडियो कैसा लगा